एक चीज और देखा मेरी नगरपालिका के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी उन्होंने बैठने की जगह नहीं दी। देखिए मुझे भी अभी इसी बात का पता चला है। लोगों का सवाल हो रहा भी जी जनता है वो ये कह रही है कि 15 अगस्त होने की बजाय ये सिर्फ एक बीजेपी का प्रोग्राम बन के रहेगा स्टेज। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। एक बात और देखने को मिली कि हमारे इलाहाबाद के नवनिर्मित चेयरमैन साहब भी को भी ऊपर कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए, नीचे वो बैठे थे। तो बड़ी शर्मनाक बात है इलाहाबाद के लिए। और ये प्रोग्राम 10 में से आप नंबर देंगे तो आप इसको 0 नंबर देंगे। प्रोग्राम तो ऐसे लग रहा था जैसे रोड पे जो घोड़बाजी आते हैं प्रोग्राम दिखाते हैं, इसी तरह से बच्चों का जो प्रोग्राम हो रहा था। तो चारों तरफ गोल दायरे में लोग खड़े थे, तो पीछे बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कुछ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਲੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਲੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। सिरसा का प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਈ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਆਏ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਸਹੀ ढंग ਨਾਲ नहीं की। थोड़ा सा इसमें क्या रहा कि एकदम से शेड्यूल चेंज हुआ। पहले जिला स्तरीय जो कार्यक्रम होता था हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, लेकिन एकदम से 2 दिन पहले ही डिसाइड हुआ कि पहले ये प्रोग्राम डबवाली में होना था, बट कुछ कारणों की वजह से एकदम से इसको इलाहाबाद शिफ्ट करना पड़ा। तो दैट्स वाई थोड़ा सा रहा है। बाकी सुनीता दी हमारी जो सांसद जी हैं उन्होंने भी इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और इसके लिए बोला भी है कि स्पेशली जब भी ऐसा इमीडिएटली इफेक्ट से कभी भी कोई काम हो तो उसका पूरा ध्यान पूर्वक और ध्यान से उस कार्यक्रम को किया जाए। और मुझे लगता है कि आज हमारा जो ये दिवस है स्वतंत्रता दिवस, इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, हमारी व्यवस्था क्या हुई, क्योंकि हम यहाँ सब लोग जो भी आए हैं वो तिरंगे के लिए आए हैं, खुद के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है इन सभी बातों से हटकर आज एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली कि जो सारा पूरा इलाहाबाद है, इलाहाबाद नहीं पूरा देश पूरा भारतवर्ष है, आज वो तिरंगामय हुआ है। इसी बात से मुझे बहुत संतोष है और मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही नहीं हर एक भारतीय नागरिक को इस बात से संतोष है कि आज पूरा भारत तिरंगामय है। एक चीज और देखा मेरी नगरपालिका के चेयरमैन राम सिंह सोलंकी उन्होंने बैठने की जगह नहीं दी। देखिए मुझे भी अभी इसी बात का पता चला है क्योंकि एकदम से व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं। तो मुझे लगता है इसके बारे में तो बेहतर तरीके से आपको प्रशासन बता सकता है कि ये व्यवस्था में ऐसा क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है। एक लोगों का सवाल हो रहा भी जी जनता है वो ये कह रही है कि 15 अगस्त होने की बजाय ये सिर्फ एक बीजेपी का प्रोग्राम बन के रहेगा स्टेज। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका मुझे लगता है किसी के कहने से सुनने से ज्यादा ये बातें मैटर करती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने तिरंगा अपने घरों पे लहराया है। तो इससे बड़ा गर्व की बात मुझे लगता है किसी के लिए हो नहीं सकती। और बाकी बातें इस बात के आगे बड़ी छोटी पड़ जाती हैं कि आज पूरा भारत तिरंगामय हो गया। ये भी देखने को मिला ना भी ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ एमसी ਸੀ चेयरमैन ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ स्टेज ਉੱਤੇ नजर नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं थे, वेद सैनी जी थे, बंटी था और उसके बाद जितने भी एमसी थे जितने भी यहाँ प्रेजेंट हुए हैं, मुझे लगता नहीं है कि लगभग बीजेपी ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਲੋ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ कांग्रेस वो सारे बाहर खड़े थे। नहीं मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया नहीं है। बाकी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको बेहतर तरीके से प्रशासन को देखना चाहिए। इन चीजों को ये व्यवस्था प्रशासन की होती है, ये किसी कुल मिला के नहीं होती है। कुल मिला के प्रोग्राम व्यवस्था सही नहीं लगी है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं सही लगी? नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। एकदम से आप देखिए ना, अगर आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में भी सामान शिफ्ट करना है वो उसमें कितना समय लग जाता है। ये प्रशासन की हिम्मत देखिए आप। मैं सैल्यूट करती हूँ प्रशासन को कि जो डबवाली का प्रोग्राम था जिला लेवल का, उसको एकदम से जस्ट ही 2 दिन पहले इलाहाबाद में शिफ्ट करा और उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। और मुझे लगता है इन सभी बातों से हटकर जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हम हमारे तिरंगे के लिए इकट्ठे हुए, यहाँ ये चीजें मैटर नहीं करती है कि कहाँ है क्या है कैसा है। प्रशासन के दम पर ही सारा काम होता है और प्रशासन को मैं धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी। भाजी इस बार 15 अगस्त मनाया गया, जिला सिरसा का प्रोग्राम इत्थे इलाहाबाद दे विच होया, पर व्यवस्था तुहानूं किवें लगी? जी जो प्रोग्राम था मेरे हिसाब से, मेरी इतनी उम्र होगी आज 30 साल, मैंने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उन प्रोग्रामों में से ये
सबसे मतलब छोटा प्रोग्राम रहा और मेरे हिसाब से जीरो प्रोग्राम रहा। जिस प्रकार से जिला स्तर का प्रोग्राम बता रहे थे, ये जिला स्तर का प्रोग्राम ना होकर एक जो मतलब इसे गांव में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर देते हैं। इससे अच्छा हर बार आप देखते हो स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ है हर बार बहुत ही बढ़िया तरीके से और व्यवस्था के रूप में होता है और बहुत ही उम्दा तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन आज का जो मैंने आज प्रोग्राम देखा पूरी मतलब मैंने शुरुआत से लेकर अंत तक मैं यही रहा, मुझे ये प्रोग्राम उतना बढ़िया प्रोग्राम नहीं लगा। और एक बात और देखने को मिली कि हमारे इलाहाबाद के नवनिर्मित चेयरमैन साहब भी को भी ऊपर कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए, नीचे वो बैठे थे। तो बड़ी शर्मनाक बात है इलाहाबाद के लिए। और ये प्रोग्राम 10 में से आप नंबर देंगे तो आप इसको 0 नंबर देंगे। धन्यवाद। की कहना चाहोगे प्रोग्राम पर? हाँ, मैं जब यहाँ के देखा प्रोग्राम तो ऐसे लग रहा था जैसे रोड पे जो घोड़बाजी आते हैं प्रोग्राम दिखाते हैं, इसी तरह से बच्चों का जो प्रोग्राम हो रहा था। तो चारों तरफ गोल दायरे में लोग खड़े थे, तो पीछे बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोग कुर्सियों पे चढ़ चढ़ के देख रहे थे, जैसे इस तरह से प्रोग्राम था। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से करते तो सब लोगों को ये प्रोग्राम दिखते। अभी आधे लोगों को भी ये प्रोग्राम नहीं दिखा, जो इतने दूर दूर से बच्चे आए थे इतना बढ़िया प्रोग्राम लेके। पर बहुत मैं भी देखता रह गया, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो कुर्सियों पर चढ़ना मुझे तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं साइड में खड़ा होकर बस सुनता रहा। भी ये प्रोग्राम भी जिला स्तर का हमारे इलाहाबाद में पहले भी प्रोग्राम हुए हैं। स्कूल के अंदर बहुत साफ सुथरा प्रोग्राम होता है, आराम से बैठ के लोग देखते हैं। अब की बार मैंने ये देखा तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? सबसे पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए सभी देशवासियों को स्पेशल बधाई। आज के कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो आज के कार्यक्रम में जो व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों को लेकर के, पार्टिसिपेंट को लेकर के, ऑडियंस को लेकर के, वैसी व्यवस्था नजर नहीं आ रही। अपेक्षाकृत या तो यहाँ संख्या ज्यादा है, क्योंकि ये कार्यक्रम अब ब्लॉक स्तर का ना होकर के जिला स्तर का है, इसलिए यहाँ पे पहले से लोग ज्यादा इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। जैसा कि सरकार की तरफ से भी मुहिम चलाई गई है हर घर तिरंगा, तो उस पर लेकर के भी सारी जनता उत्साहित है और सभी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा प्रोग्राम अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। जो टीचर साथ में आए हुए हैं विभिन्न स्कूलों से, उनके बैठने के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं बन पा रही है। वो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रही हैं और अपना काम चला रही हैं। और बच्चों के लिए जो कैबिन बनाए जाने चाहिए थे अलग अलग, वो कैबिन भी नहीं बन पाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सारे स्कूल अपने बच्चों को, अपने अध्यापकों का साथ लेते हुए सभी अध्यापक भी तन मन से अपना साथ दे रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे न कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए सभी स्कूल संचालकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि जिला स्तर के कार्यक्रम को, जो कि एक इलाहाबाद की छोटी मंडी में हो रहा है, उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा जो जिला स्तर का यहाँ प्रोग्राम हुआ और इन्होंने इतनी फोर्स लगा रखी है, फिर भी पता नहीं क्यों अव्यवस्था इतनी क्यों हो रही है। या तो वो फोर्स कम है, पुलिस वाले कम हैं और जनता ज्यादा आ गई है जो इनको एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लोग एक दूसरे को मतलब ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे हैं और ऊपर होकर के देख रहे हैं, कोई साइडों में होकर देख रहे हैं। बच्चों को देखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो ये थोड़ा सा इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, खुला स्थान लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया है। तो फिर भी जैसा प्रशासन करेगा वही उसी को आप सही मानेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जब उपमंडल का स्तर का प्रोग्राम होता था, एक बंधा हुआ प्रोग्राम होता था, उसमें बड़ी बैठने की उचित व्यवस्था होती थी। स्टेज पर भी किसने बैठना है, कितने लोगों ने बैठना है, बड़ी उचित व्यवस्था होती थी। हम अध्यापकों के लिए भी, स्कूल संचालकों के लिए भी एक अलग से बैठने की व्यवस्था बनाई जाती थी। हम भी बड़े आराम से कार्यक्रम देखते थे। आज हम व्यवस्था में लगे रहे, कोई भी स्कूल संचालक अच्छे से कार्यक्रम हम देख नहीं पाए हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें बच्चों को साथ रहना पड़ा और बच्चों की व्यवस्था बनाने में हमें सहयोग करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं अंत में ये कहूंगा कि जिला स्तर का प्रोग्राम इलाहाबाद में हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम सभी को आजादी का अमृत महोत्सव की खुशी मनानी चाहिए। जब
ज्यादा संख्या होती है या बड़ा प्रोग्राम होता है तो ऐसी थोड़ी बहुत बात हो जाती है जो कि हमें नजरअंदाज करनी चाहिए और इस प्रोग्राम का पूरा आनंद लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जय हिंद। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਐਲਾਹਾਬਾਦ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤੀਆਂ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਫਰੀडम फाइटर ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰੋ ਸੀ ਉਹ ਚਬਾਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਭਗਵਾ ਸੀਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 9:15 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਉਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ एडा बड़ा पर्व है, दो पर्व होंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त, अगर वो पब्लिक ने नहीं आना तो एक बराए नाम फॉर्मेलिटी करके प्रशासन वालों ये पला झाड़ रहा भी असं 15 अगस्त मनाई है, इस तरह की 15 अगस्त मनाने का कोई फायदा नहीं, किसी को मान सम्मान नहीं, किसी को सीट नहीं, पत्रकारों को कोई व्यवस्था नहीं, टीचरों को कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों को कोई व्यवस्था नहीं, एक महज एक फॉर्मेलिटी करके साडी एमपी नूं ऐतकी पहली बार एलाहाबाद झंडा फहराउण दा मौका देता सरकार ने। उहदे पिछे भी कई कारण जिहड़े दसे जा रहे हैं, मीडिया च भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया च भी आ रहे हैं, सारा कुछ दसिया जा रहा है पर सब नूं पब्लिक नूं पता है। इसलिए मैं इस ते पुरजोर अपना रोष व्यक्त करदा कि ये कोई ढंग नहीं। अगर स्वतंत्र आज़ादी है, अगर उस आज़ादी नूं असीं सही ढंग नाल अपने दिलों नहीं मानते तो कल्ले झंडे लहराउण नाल या झंडे हत्थ च फड़ाउण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। पर जिस तरह की किया जा रहा है, झंडियां दी अवमानना गलियां च बेइज्जती हो रही है, लोग छुट्टे जा रहे, बच्चे ने उन्होंने पता ही नहीं झंडा पुट्ठा रखना कि सीधा रखना है। इस तरह सारिया गल्लां जिहड़ियां ओह वेखण नूं मिलदियां पे ने, रूड़ियां दे गलियां दे कूचियां दे जिहड़े झंडे ने उन्होंने फरमार हो रहा। कल एक वीडियो मैं वेखी जिहदे विच एक झंडा बहुत वड्डा लग्या होया एक दीवार ते और एक बंदा उहदे सामने पेशाब कर रहा है। अगर झंडे की अवमानना करनी है, झंडे नूं साडा राष्ट्रीय झंडा है, ओहदी कोई मुੱਲ नहीं हैगा, ਉਹਨੂੰ 20 रुपए च बेच के सरकार की सिद्ध करना चाहती है। खाने दे नाल झंडा, अगर तुम झंडा नहीं लाओगे तो तुहानूं अनाज नहीं दिता जाएगा। मैं इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा विरोध करदा, इस तरह की गल नहीं सी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने किया है, ये चीज़ गलत हैगी है। मैं अज फिर मीडिया की मार्फत आगाह करना चाहांगा, अगर तुसीं सानूं मान सम्मान नहीं देना, सानू स्वतंत्र दिवस से साडे पूर्वजों ने कुर्बानियां कीतियां ने, चलो एवं सानू कुछ नहीं मिलिया, लेकिन कम से कम सानू कोई ढंग दी रोज बिठाओ तो सही। असीं चादर लैण वास्ते नहीं आउंदे, इस गल दे भुखे नहीं। अगर इन्हां ने दोबारा सानू बुलाउणा है तो या तो प्रॉपर व्यवस्था करके बुलाउण, नहीं तो सानू बुलाउण दी कोई लोड़ नहीं। अपना सरकार और प्रशासन अपने लेवल ते मनाए, सानू इस चीज़ का कोई रोस नहीं है। अपने ढंग नाल आज़ादी साडे मन दे विच हैगी है, असीं मनावांगे और सानू कोई डक नहीं सकदा, ना सानू सरकार वालों ना सानू विपक्ष वालों, सानू किसी वालों कोई उम्मीद नहीं हैगी पर ना सानू उम्मीद ही रखते हैं। साडा देश है, असीं अपने देश के प्रति किन्ने देश प्रेमी आ वो सानू पता है, साडे कोलों सानू किसी दा सर्टिफिकेट लैण दी लोड़ नहीं। सो मैं एक बारी फिर लास्ट विच साडे देश दे पूरी नागरिक जनता नूं, सब लोकां नूं वधाई देना और मैं ये ताकीद करदा, ये सब नूं कहना कि तुसीं सब अपने अपने ढंग नाल अपने घरां दे विच
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਝੰਡਾ ਫਹਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਪੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਡਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।